नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो वीरता, रणनीति और एक बहुत बड़े साम्राज्य के सपने से लिखा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के उदय और पतन की एपिक कहानी की। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो मुगलों के उस दौर के अंधेरे को चीरकर सामने आया था। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे शिवाजी के उदय से, फिर चलेंगे पेशवा युग की तरफ, देखेंगे कैसे साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंचा, और फिर बात होगी पानीपत की उस बड़ी लड़ाई की, और आखिर में समझेंगे कि स्वराज की विरासत आज भी क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, शिवाजी का उदय, एक साम्राज्य की पहली चिंगारी। ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के दक्कन के ऊंचे नीचे पहाड़ों से, जहां एक विजनरी नायक ने उस वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल सल्तनत को सीधी चुनौती दे दी। और इस पूरी क्रांति की जड़ में, इसके दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था। स्वराज्य मतलब अपना राज। ये उस जमाने में एक रैडिकल सोच थी कि हम मुगलों या किसी भी सल्तनत से आज़ाद होकर अपना शासन खुद चलाएंगे। इसी एक विचार ने पूरे मराठा आंदोलन में जान फूंक दी। अब देखिए, शिवाजी महाराज ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मुगलों की विशाल सेना से आमने सामने की लड़ाई जीतना नामुमकिन है। तो उन्होंने एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे कहते हैं गनीमी कावा। अरे भाई, सीधा सीधा कहें तो गुरिल्ला वॉरफेयर। इसमें उन्होंने दक्कन के पहाड़ों और घाटियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। सोचिए, उनके लिए हर पहाड़ एक किला था और हर घुमावदार घाटी एक छुपा हुआ रास्ता। और ये स्ट्रैटेजी कमाल कर गई। एक के बाद एक जीत। पहले 1659 में बीजापुर के खूंखार सेनापति अफजल खां की हार, फिर 1663 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर ऐसा जबरदस्त रात में हमला हुआ कि वो अपमानित होकर भागा। इस एक घटना ने दिल्ली में बैठे मुगल दरबार तक को हिलाकर रख दिया। इन्हीं जीतों की बुनियाद पर 1674 में शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ, और यहीं से एक सॉवरेन मराठा राज्य की औपचारिक शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, पेशवा युग। ये वो दौर था जब पावर यानी सत्ता का केंद्र बदल गया। ये साम्राज्य के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो सवाल ये है कि ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, हुआ ये कि समय के साथ शिवाजी महाराज के जो वंशज थे यानी छत्रपति, वो एक तरह से सेरेमनियल हेड मतलब नाम के शासक बनकर रह गए, और जो असली ताकत थी वो आ गई उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के हाथ में। ये पेशवा सिर्फ मंत्री नहीं थे, ये कमाल के लीडर और जबरदस्त योद्धा थे। असल में डिफैक्टो रूलर्स यही बन गए थे, और इन्हीं के दम पर मराठा साम्राज्य ने वो ऊंचाइयां छुईं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बस यहीं से शुरू होता है मराठा साम्राज्य का गोल्डन एरा, वो दौर जब साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। नारा गूंजता था, अटक से कटक तक। और इस जबरदस्त एक्सपेंशन के पीछे जो एक नाम था, वो था पेशवा बाजीराव प्रथम का। वो सिर्फ एक बेमिसाल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और विजनरी भी थे। उन्होंने ही मराठा ताकत को दक्कन के पठार से निकालकर पूरे उत्तर भारत में फैला दिया। उनका एक ही सपना था, एक ही नारा था, अटक से कटक तक। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी एम्बिशन थी। वो चाहते थे कि उत्तर पश्चिम में अटक नदी से लेकर पूर्व में कटक के समंदर तक हर जगह भगवा ध्वज लहराए। और हुआ भी यही। बाजीराव के बेटे के दौर तक यानी 18वीं सदी के मध्य तक मराठा साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सरहदों तक पहुंच चुका था। आप कह सकते हैं कि उस वक्त लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट पर मराठों का ही दबदबा था। लेकिन इतिहास का एक दस्तूर है, जब भी कोई अपने शिखर पर पहुंचता है तो वहां से ढलान भी शुरू होती है। और यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे दुखद अध्याय शुरू होता है, पानीपत का महाविनाश। एक ऐसा मोड़ जो दरअसल अंत की शुरुआत थी। देखिए, एक तरफ था उत्तर की ओर बेरोक-टोक बढ़ता मराठा साम्राज्य, और दूसरी तरफ एक नया विदेशी खतरा, अहमद शाह अब्दाली की अफगान फौज। दो महाशक्तियां, दो विशाल सेनाएं अब हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करने के लिए आमने सामने थीं। वो जगह थी पानीपत, और साल 1761। उस जंग में मराठों को एक ऐसी हार मिली जिसने सब कुछ तबाह कर दिया।
इस हार की इंसानी कीमत इतनी ज्यादा थी कि जब पेशवा तक खबर पहुंची तो उनके मुंह से निकला, सोने के कई सिक्के खो गए और चांदी के तो अनगिनत। ये बात सिर्फ दौलत की नहीं थी, ये इशारा था उन बहादुर योद्धाओं और सेनापतियों की तरफ। मराठों की एक पूरी जेनरेशन उस लड़ाई में खत्म हो गई थी। और इस हार का सबसे बड़ा असर जानते हैं क्या हुआ? देखिए, पानीपत की लड़ाई ने ये तय नहीं किया कि हिंदुस्तान पर राज कौन करेगा, लेकिन इसने ये जरूर तय कर दिया कि मराठे तो अब राज नहीं करेंगे। इस एक हार ने मराठा साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, स्वराज्य की विरासत। इतिहास में गूंजती वो आवाजें। सवाल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य के बिखरने के बाद आखिर बचा क्या? पानीपत की हार के बाद जो एक मराठा ताकत थी, वो सिंधिया, होलकर, भोसले जैसे अलग अलग सरदारों के राज्यों में बट गई। ये जो अंदरूनी फूट थी, यही उनके पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। और आखिरकार 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने इस महान साम्राज्य के बचे खुचे हिस्से को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन साम्राज्य भले ही खत्म हो गए हों, विचार जिंदा रहते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम एक सवाल के साथ यहाँ खत्म करते हैं। शिवाजी महाराज का वो स्वराज्य का सपना, वो आइडिया आज भी क्यों मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की किताबों से निकलकर आज भी हम सब के सामने खड़ा है।